ठीक है ना। तो जो मैंने बताया ट्यूसडे को वो तो स्टार्ट होगा ही होगा। जो बच्चे इसी के क्वेश्चन कर लो ना, मेरी बुकलेट निकालो और पीएसआर के कितने क्वेश्चन है 18-20 वो करते जाओ, मैं जब तक इनको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखते जाना बीच बीच में, समझ गए। और देख लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है दोबारा से, या आप खुद क्वेश्चन कर लो ना, पीएसआर के सारे क्वेश्चन कर लो, एक टॉपिक जो मैं कराने जा रहा हूँ उसके सारे क्वेश्चन कर लो, मैं इनको पढ़ाता हूँ जब तक। ठीक है, फिर हम ट्यूसडे से तो अपना शुरू करेंगे। बाद में काम आ जाए, ये रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, फिर मैं भेज दिया करूंगा, कोई पेन ड्राइव लेके आ जाना, पेन ड्राइव में दे दूंगा उसको। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक टॉपिक्स हमें इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, साथ साथ लिखते जाओ, मेरे टॉपिक के नाम लिख लो। डिटर्मिनेशन ऑफ, डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ, मैं हल्का सा जूम कर रहा हूं, अगर किसी को दिक्कत हो तो बता देना। डिटर्मिनेशन ऑफ, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा हो तो वापस वैसे ही कर दूंगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीएसआर एंड एसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये पहला टॉपिक होगा हमारा। टॉपिक नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। टॉपिक नंबर 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits oblique losses, accumulated profit oblique losses, accumulated profits oblique losses। नंबर 4, टॉपिक नंबर 4, revaluation of assets, revaluation, revaluation of assets and reassessment of liability, reassessment, reassessment of liabilities। टॉपिक नंबर 5, preparation of capital account, preparation of capital account, preparation of capital account and updated, updated balance sheet। अभी कोई बच्चा बोलना मत, कुछ लिखते जाओ, मैं जो लिखवा रहा हूँ मैं सारी बातें बता दूंगा फिर। कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट इफ agreed between the partners, if agreed between the partners। आपका 2020-21 का जो सिलेबस है उसमें ये वाला टॉपिक काट दिया गया है। जितना टाइम इन पांचों को करने में लगता है उतना टाइम अकेला इसमें लग जाता था, समझ गए। तो ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं 20-21 सिलेबस के लिए, बाद में रिकॉर्ड करके जो अलग बच्चे हैं जिनका सिलेबस अलग होता है उनके लिए मैं अलग से कर दूंगा। अदरवाइज सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं, सीबीएसई के सिलेबस में 2020-21 वाला सेशन ये वाला टॉपिक नहीं आएगा, और शायद बैलेंस शीट भी ना आए बनाने के लिए, बट हम पढ़ लेंगे बैलेंस शीट। समझ गए, ये 6 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। नीचे लिखे हेडिंग टॉपिक 1। पहला टॉपिक
determination of NPSR and sacrificing ratio। जब भी कभी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, हम चौथा चैप्टर जो है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में, वो पढ़ चुके हैं, सभी बच्चों ने पढ़ लिया है वो। अगर किसी को वो अच्छे से आता है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है पूरा पूरा। थोड़ा सा बस एडमिशन का कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो नए पार्टनर के आने पे पहली बात तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर चेंज हो जाएगा, तो नया हो जाएगा, और पुराने वालों को हो सकता है कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े या किसी को कुछ फायदा भी हो, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होगा। अब मैंने जब ये पढ़ाया था तो बच्चों को टोटल 10-11 केस करा दिए थे, जिससे कि उनको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कॉन्सेप्ट की। बाकी केस हमारी किताब में नहीं होंगे आपके टीएस ग्रेवाल में उतने ज्यादा, ये हमने ऐसे ही बना दिए हैं। तो आप पहला केस लिखें, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर is mentioned and sacrifice made by old partners is not given। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका तो शेयर आपको बता रखा होगा कितना है, कितने शेयर के लिए वो बिजनेस में आया, लेकिन आपको ये नहीं बताया होगा कि पुराने पार्टनर आखिर सैक्रिफाइस कितना करेंगे। मतलब जो नया पार्टनर आ रहा होगा वो कितने शेयर के लिए आ रहा है ये बता रखा होगा, पुराने पार्टनर कितना सैक्रिफाइस करेंगे ये नहीं बताया होगा। तो देखो एक एग्जांपल लिखते हैं छोटा सा। मान लो ए एंड बी दो पार्टनर हैं, इनके बीच में 3:2 का रेशियो है, कॉमा सी इज एडमिटेड। बिजनेस में एक नया पार्टनर एडमिट हो जाता है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। एक नया पार्टनर बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए आ जाता है, मान लो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये इतनी सी डिटेल आपको दी होगी बस। मतलब पुराने पार्टनर का पुराना शेयर, नया पार्टनर जो एडमिट हुआ वो कितने शेयर के लिए आ रहा है वो हमें पता होगा, और हमें ये नहीं मालूम कि पुराने पार्टनर कितना सैक्रिफाइस करेंगे। हमें ये नहीं मालूम कि पुराने पार्टनर कितना सैक्रिफाइस करेंगे। तो मैंने इसको एक डायग्राम बना के भी समझाया था पहले, मैं दोबारा समझा दूं। याद है डायग्राम वो वाला बच्चों, 3rd चैप्टर में जो डायग्राम बनाया था हमने? डायग्राम बना के समझाऊं या वैसे ही समझ जाओगे? तीसरे चैप्टर में डायग्राम बना दो। डायग्राम मैंने बनाया था तीसरे चैप्टर में ना, जब पढ़ाया था 4th चैप्टर, तो मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था कि अगर मेरे बिजनेस का मान लो ये टोटल प्रॉफिट है, वहां पे हमने इसको बांटा था, ये बिजनेस का मान लो टोटल प्रॉफिट है 3:2 का है, मतलब 3 और 2 5, तो ये 5 हिस्सों में बट रहा है। 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये बराबर होने चाहिए पांचों हिस्से। ठीक है, ये कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट हो गए। इसमें से 3 पार्ट किसको मिल रहे हैं सर? 3 पार्ट मिल रहे हैं ए को, और 2 किसको मिल रहा है? 2 मिल रहा है बी को। अब ये कह रहे हैं प्रॉफिट अभी भी इतना ही रहेगा जितना पहले था। प्रॉफिट जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा। मतलब फिर से 5 हिस्सों में बांटो, 1 2 3 4 और 5। लेकिन कंडीशन ये लगा दी कि ये जो 5वां हिस्सा है ये सी का हो जाएगा इस बार, 1/5। इसका मतलब बचा हुआ प्रॉफिट
जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो किसका हुआ? ए एंड बी का। लेकिन कैसे? सवाल ये उठता है कि पहले जो प्रॉफिट था वो 3-2 में था, ये 3 इसका और 2 इसका। नया पार्टनर आ गया बिजनेस में सी, 1/5 शेयर के लिए। तो हमने 1/5 उठा के सीधा इसको दे दिया, हमने 1/5 उठा के सीधा इसको दे दिया, और बचा हुआ प्रॉफिट जो हुआ, तो बचा हुआ कितना हुआ सर? 1/5 अगर इसको दे देंगे तो बचा हुआ कितना कैसे निकलता है? 1 में से 1/5 हटा दें तो 4/5 हो गया ये बचा हुआ। ये बचा हुआ प्रॉफिट किसका है? ए और बी का। लेकिन ये कैसे बांटेंगे आखिर? इस प्रॉफिट को ये आपस में कैसे बांटेंगे? या आप ये कह लो कि जो सी को हमें 1/5 देना है, जो सी आया है नया पार्टनर, उसको हमें 1/5 प्रॉफिट देना है, तो ये 1/5 ए कैसे देगा, कितना देगा, और बी कितना देगा, ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि हमें ये तो बताया नहीं क्वेश्चन में कि ए कितना सैक्रिफाइस करेगा और बी कितना सैक्रिफाइस करेगा। तो जब ये बात ना बताई हो कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा, तो पुराने रेशियो में सैक्रिफाइस मान लेना। कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस मान लोगे? पुराने रेशियो में। मतलब 1/5 का 3/5 ए देगा और 1/5 का 2/5 बी देगा। तो ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ये कब होगा? जब हमें सैक्रिफाइस ना बताया हो, क्वेश्चन में हमें ये ना बताया हो कि कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा, तब हम ये वाला तरीका फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1/5 हमने इसको दे दिया, जो 4/5 बचेगा ये पुराने रेशियो में ही बांट लेंगे। ये कहेंगे आपस में जितना जितना हमारा पहले रेशियो था ना, उतने ही रेशियो में हम इस बचे हुए प्रॉफिट को बांट लेते हैं। तो देखो, एक तो मैं आपकी किताब में जो टीएस ग्रेवाल में जैसा सॉल्यूशन होगा, मैं वो करा के दिखा देता हूं पहले, फिर मैं वो वाला तरीका भी बता दूंगा जो अभी मैंने बताया सैक्रिफाइस वाला। पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। और सॉल्यूशन करने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को? एक लाइन पहले ऊपर लिख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन में टोटल शेयर को लेट कर लेना, लेट लेट टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट बी इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेना, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? रिमेनिंग रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/5, तो 4/5। रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 हो गया। अब आ जाओ, टेबल बना के कर लेते हैं इसको, जो ज्यादा अच्छा लगता है थोड़ा देखने। पार्टनर्स कौन कौन है उनके नाम लिख लेते हैं। पार्टनर्स के नाम लिखने के बाद जो इनका ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर है, वो लिख लेंगे यहाँ पर। कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा वो लिख देंगे। इसके बाद न्यू रेशियो, कॉलम आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो पार्टनर कौन कौन है सर? पार्टनर है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ए का पुराना शेयर कितना है? ए का पुराना शेयर है 3/5, बी का पुराना शेयर है 2/5, सी तो अभी अभी आया है बिजनेस में। ये वाला कॉलम छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मैंने आपको ये बताया कि ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया है 4/5, इसको ए और बी आपस में बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे? अपने ओल्ड रेशियो में। तो 3/5, 4 3 12, 5 5 25। फिर इस 4/5 में बी को कितना मिलेगा? 2/5, 4 2 8 और 5 5 25। अच्छा, सी कितने शेयर के लिए आया है? 1/5। बेस इक्वल करेंगे तो 5/5, तो ये 5/25 हो गया। तो कुल मिला के मेरा न्यू रेशियो कितना हो गया? 12, 8 और 5। ये नया रेशियो आया। ये आ गया न्यू रेशियो। ठीक है। अच्छा सर, सेक्रीफाइस पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे? एक डायरेक्ट तरीका है, ओल्ड रेशियो बिकम सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मैंने बता दिया आपको। इस वाली कंडीशन में यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। देखो प्रूफ कर देते हैं हम। सेक्रीफाइसिंग कैसे निकलेगा सर? ओल्ड में से न्यू माइनस कर लो। पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था 3/5। अब फ्यूचर में कितना मिलेगा? 12/25। तो देखो जरा, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है या नेगेटिव में? ये तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पहले मिलता था 2/5, फ्यूचर में मिलेगा 8/25। तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/25 बचेगा और ये 2/25। तो कुल मिला के सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा आपका
3:2 यही आएगा। जो ऊपर है ना वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस ही इस शेयर में करा है। इसको लिख लो पहले सब। सर हाँ सर वो 4/25 होगा ना? कहाँ पे 4/25 होगा? 3 होगा। ये 5 सर 5 ये 25। न्यू रेशियो में लास्ट में। अच्छा एक मिनट, लास्ट में ये यस सर। ये 5/25 है ना, 1/5 के लिए आया है ना वो बिजनेस में। यस सर। और ये उसके सी का ऊपर। शेयर है। हाँ 1/5 और बेस इक्वल करने के लिए 5/5 करा। अच्छा अच्छा ओके सर। ठीक है। चलें आगे। यस सर। देखो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन दिखाता हूं मैं, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था। इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन ये तो आपने क्या करा, अभी जो पीछे सॉल्यूशन करा था उसमें आपने टोटल प्रॉफिट को 1 माना और नए वाले पार्टनर का जो था उसको हटा के जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसको पुराने पार्टनर ने अपने पुराने रेशियो में बांट दिया। मैं जो आपको अल्टरनेट सॉल्यूशन बता रहा हूं उसमें मैं आपको ये बता रहा था कि ये मान लो पार्टनर्स हैं, पहले कॉलम बना लेते हैं। ये पार्टनर्स हैं आपके, ये आपका ओल्ड रेशियो हो जाएगा इधर। ओल्ड रेशियो के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बाद यहां हो जाएगा न्यू रेशियो। तो एक पार्टनर है ए, फिर एक है बी और एक है सी, 3 पार्टनर। इसका पुराना रेशियो है 3/5, बी का पुराना रेशियो है 2/5, ये गया। मैंने आपको जो लॉजिक ये समझाया था कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है सर, 1/5 शेयर के लिए। नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया है, तो 1/5 कौन देगा? ए और बी। कैसे देंगे नहीं बताया है, तो सर पुराने रेशियो में दे देंगे। 1/5 जो हमें सी को देना पड़ रहा है वो देगा कौन? ए और बी देंगे सर, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर क्वेश्चन में ये ना बताया हो कि कौन कैसे कितना देगा, तो पुराने रेशियो में सैक्रिफाइस कर लेंगे। मतलब 3/5 ये देगा, 2/5 ये देगा। तो जरा देखो ये कितना आया, 3/25 और ये आ गया 2/25। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो वही आ गया घुमा फिर आके 3:2, क्योंकि हमने खुद मान लिया है। और अब नया रेशियो निकालने के लिए ओल्ड में से सैक्रिफाइस हटा दो, तो 3/5 माइनस 3/25 ये हो जाएगा 2/5 माइनस 2/25। और सी का तो हमें पता ही था 1/5 के लिए आया है ये। इसका बेस इक्वल कर लेंगे बाद में। तो जरा यहाँ पे एलसीएम लोगे जब तो 25 आएगा। 5 से 5 टाइम्स 5 3 15, 15 माइनस 3 12/25। यहाँ भी एलसीएम आएगा 25। 5 से 5 टाइम्स 5 2 10 माइनस 2 8/25। और यहाँ बेस इक्वल करने के लिए 5/5, तो ये हो जाएगा 5/25। वही आ गया ना 12 8 5, वही आंसर आ गया जो पीछे आया था न्यू रेशियो। कुल मिला के 12 8 और 5 हो गया। ये कैसे भी कर सकते हो, आंसर आने से मतलब है हमें। पीछे वाला तरीका फॉलो करो चाहे ये वाला फॉलो करो। टाइम की थोड़ी कमी लग रही है मुझे, अभी है 10 मिनट, एक केस और कर लेते हैं हम। ये लिख लिया होगा सबने। अगले केस पे आते हैं, केस 2। कल भी रख लेंगे क्लास इसकी ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हुआ है ना उनको तो आना ही पड़ेगा। देखो मैं चाहे रात में 9 बजे क्लास रखूं चाहे 9:30 बजे क्लास रखूं, तो ये अपना पीछे का पूरा कर लेना जैसे भी क्लास हो कभी भी हो। केस 2,
when केस 2 है when share of new partner, when share of new partner, when share of new partner is mentioned, when share of new partner is mentioned and new ratio of old partner and new ratio of old partner is given. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसको आप याद कर लेना। बस एक केस मैं आपको बोल रहा हूँ अपने दिमाग में रखने के लिए, बाकी तो मैं खुद आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। यहाँ पे हमें क्या होगा कि ये है तो पिछले वाला जैसा ही, लेकिन इसमें क्या होगा, जो पुराने पार्टनर है ना उनका नया रेशियो दिया होगा। ध्यान देना, पुराने पार्टनर का नया रेशियो, ना कि ऑल पार्टनर का। अगर ऑल पार्टनर का न्यू रेशियो दे देगा तो यही हो गया आंसर, और ओल्ड में से नया माइनस करो तो सैक्रिफाइस आ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, देखो एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 3:2 का रेशियो है। सी इज एडमिटेड, सी इज एडमिटेड, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4। सी जो है वो 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में एडमिट हुआ। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर and future ratio of A and B, और जो A और B हैं उनका फ्यूचर रेशियो, ध्यान देना है, फ्यूचर रेशियो 2:1 है। A और B का फ्यूचर रेशियो कितना है, 2:1, मतलब फ्यूचर में जो उनका रेशियो होगा वो 2:1 होगा। अब यहाँ पे सिर्फ करना क्या होता है, देखिए पार्टनर्स का कॉलम वैसे ही बना ले, टेबल जैसे बनती है। पार्टनर्स के बाद फिर ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो। कितने मिनट बचे हैं, 7 मिनट। 7 मिनट में जल्दी जल्दी कर लो इसको। ए बी एंड सी, 3 पार्टनर हैं, पुराना रेशियो 3/5, 2/5, ये डैश। अब यहाँ पे आपको समझना है, अच्छा एक लाइन में लिखना भूल गया, ऊपर जो मेन लाइन लिखनी होती है नीचे लिख दो, यहाँ पे जगह है मेरे पास। लेट, ये आप ऊपर लिख लेना अगर जगह हो तो। लेट टोटल प्रॉफिट, पहले आप टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेना और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल देना। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट, फिर आप रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल देना। रिमेनिंग प्रॉफिट 1 में से नया पार्टनर 1/4 के लिए आया है, तो ये आ जाएगा आपका रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4। अब यहाँ पे हमें ये समझना है, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया ना, इससे नया रेशियो निकलता था। हाँ सर, तो 3/4 इंटू कुछ होगा, यहाँ पर 3/4 इंटू कुछ होगा। अब यहाँ पे ये समझना है कि जब मल्टीप्लाई करना है तो ये वाले रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। कौन से सर, फ्यूचर रेशियो से। तो 2/3 कर देना और यहाँ 1/3 कर देना। बस इतना ध्यान रखना, जब फ्यूचर रेशियो दिया होगा तो फ्यूचर रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, और फ्यूचर रेशियो नहीं दिया होगा तो ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया आपका 3 2 6, 4 3 12, 3 1 3, 4 3 12। नया पार्टनर 1/4 के लिए आया है, बेस इक्वल करेंगे तो 3/3, तो 3/12। तो यहाँ पे कुल मिला के इसका रेशियो बन गया 6:3:3। इसको और छोटा कर लें तो 2:1:1। ये आंसर हो गया हमारा, 2:1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है सर, ओल्ड माइनस न्यू। अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ओल्ड माइनस न्यू का मतलब ओल्ड तो यही होगा, ये ओल्ड नहीं होगा, ध्यान रखना, ओल्ड यही रहेगा आपका। तो 3/5 और 2/5, और सर न्यू ये जो आया ये वाला, ये न्यू है, 2 1 3 और 1 4, 2/4, और आपका इसका कितना हो गया, 1/4। तो इसको सॉल्व कर लेना, और तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2/20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2:3। ये थोड़ा स्पेशल केस है, बस इसको आप लोग अपने हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी कभी हमें पुराने पार्टनर का फ्यूचर रेशियो दिया होगा तो फिर हम क्या करेंगे,
फ्यूचर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमें सेक्रीफाइसिंग निकालना होगा तो हम ओल्ड शेयर में से नया शेयर माइनस करते हैं, वो वैसे ही होगा, ओल्ड ये और नया ये। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, फिर ये क्लास अपने आप बंद हो जाएगी। क्योंकि पहले इसको कॉपी करो, अभी है टाइम, मैं होमवर्क बता देता हूँ। वॉल्यूम 2 मैंने भेजा हुआ है, नहीं भेजा हो तो मुझे बता देना, मैं सेंड कर दूंगा। उसमें मेरी बुक में केस बने हुए हैं ऐसे, केस 1 केस 2। तो केस 1 केस 2 में आई थिंक 4 क्वेश्चन है टोटल, वो चारों कर लेना। मेरे पास अभी यहाँ दिख नहीं रही बुकलेट कहाँ है, वरना मैं बता देता। देख, शेयर कर देते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, 1 सेकेंड। आया कुछ स्क्रीन पे? हाँ सर, आ गया। यस सर। 1 मिनट। पेज नंबर 3 पे। एक, ये सारी ये फालतू बातें मत देखना, ये क्लास में जब हम पढ़ाते थे तो ये मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ लिखवाने के लिए। आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आ जाओ सीधा। कौन से नंबर पे है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? ये आ गया, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे केसेस बने हुए हैं, केस 1 2 क्वेश्चन है, केस 2 में 2 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क कर लेना। ठीक है, पहला तो मुझे वही दिख रहा है जो मैंने करा दिया है, 12 8 5 आया था आंसर हमारा, उसी टाइप का है ये, वही सेम क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 2 है, 3 है और 4 है। समझ गए मेरी बात? तो ये 4 क्वेश्चन कर लेना, फिर हम कल करते हैं आगे कंटिन्यू इसी के आगे से। जिसके पास ये ना हो मैं भेज दूंगा, और जिसे हार्ड कॉपी चाहिए वो ले जाना आके। अब तो सब ठीक है कंडीशन, जहां मर्जी आके ले जाना। एक जगह बता देना मुझे, बुक पड़ी है मेरे पास। बंद करें, और ट्यूसडे को वो अपना कैश फ्लो जो चल रहा है हमारा वो वैसे ही चलेगा, मतलब स्टार्ट करेंगे उसको।